नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या या वड़ अमावस के नाम से जाना जाता है और हमारे सनातन धर्म में दान पुण्य और पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण करने के लिए अमावस्या तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। और इन्हीं जरूर तिथि में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या और भी अधिक शुभ फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और इस बार के ज्येष्ठ अमावस्या पर शिववास भी होगा, जो रुद्राभिषेक करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का विशेष विधान है। सूर्यापुत्र शनिदेव हिंदू ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में से एक माने जाते हैं और मंद गति से चलने के कारण इन्हें शनेश्वर भी कहा है। आज के दिन शनिदेव और पितरों की कृपा पाने के लिए, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए दान पुण्य किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करने के पश्चात अपने पितरों को जल से तर्पण किया जाता है। पितरों के निमित्त दान किया जाता है। जिस महीने में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसे में आज के दिन आप जल से भरे घड़े का, जल का मीठा, शरबत का और मौसमी वस्त्र का छतरी और पंखे आदि का दान कर सकते हैं। आज के दिन आप तिल का दान, रसीले फलों का दान कर सकते हैं। यदि आज के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाए, तो जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। इस बार अमावस्या के दिन एक नहीं, बल्कि 5-5 व्रत और पर्व मनाए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन से है वह 5 व्रत। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात वाला हूं ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि कब है? इस बार इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आज हम आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करेंगे। जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब है, 5 या 6 जून अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन के जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में, और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए यदि हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है, पितरों को कष्ट होता है, तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, ये सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। इससे आपको पितृदोष लग जाता है या पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना दोस्तों। और साथ ही जानेंगे कि अमावस्या के दिन वह कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य है जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल गरुड़ धर्मार्थ में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि कब हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर बिना निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, पास वाले बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। इस बार अमावस्या की तिथि 5 जून बुधवार शाम 7:56 से प्रारंभ होगी और 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 पर अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 6 जून गुरुवार को ही अमावस्या का व्रत स्नान दान किया जाएगा। इस दिन शनि जयंती मनाई जाएगी। 6 जून गुरुवार को सूर्योदय होगा
सुबह 5:44 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:06 पर ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। और पितरों के निमित्त दान तर्पण या दान आदि का कार्य आप सुबह 11 बजे से 1:30 तक कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अमावस्या तिथि पर शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को दिशा माना गया है। इस दिन पितरों की शांति के लिए ओम पितृदेवता अध्ययन मंत्र और पितृ चालीसा का पाठ करना चाहिए। दक्षिण भारत में शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। जब भी अमावस्या तिथि 2 दिन तक पड़ती है, तो ऐसे में आप पहली तिथि पर शाम के समय पीपल की पूजा कर सकते हैं। पीपल की पूजा करने के लिए सुबह सूर्योदय के पश्चात पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक पितर देवताओं के निमित्त जलाना चाहिए। कहाँ आता है कि अमावस्या के दिन यदि कुछ खास उपाय कर लिए जाए तो 3 महादोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब जाने कुछ विशेष उपायों के बारे में। शनि दोष यदि आपकी कुंडली में है, शनि की 7.5 या ढाइयां, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ऐसे में इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को तिल, सरसों का तेल, काला या नीला वस्त्र अर्पित करें ताकि शनि कवच और शनि चालीसा का पाठ करें। कुंडली में राहु के का अनुपात ग्रहों के साथ विशेष स्थिति से काल सर्प दोष बनता है। ऐसे में काल सर्प दोष निवारण के लिए आज के दिन आप किसी पवित्र नदी में चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा भी विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है कि दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातः का सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। अब जानिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन 5 व्रत और पर्व कौन कौन से हैं। तो पहला, इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। सूर्यापुत्र शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को हुआ था। इस वजह से ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है और शनिदेव की पूजा की जाती है। उनके प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। शनि दोष दूर करने के लिए, शनि की 7.5 ढैया आदि के दोष को दूर या कम करने के लिए इस दिन शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। दूसरा दिन वट व्रत रखा जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु की कामना से व्रत रखती हैं। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़, सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा करती है। तीसरा, इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके दान करना चाहिए। इसके पश्चात अपने पितरों के तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचवली आदि कर्म कराए जाते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। और यदि पितृदोष होता है तो पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। चौथी विशेष बात, इस दिन रोहिणी व्रत भी है और इस बार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रोहिणी व्रत पड़ रहा है, तो जैन धर्म से संबंधित महिलाएं व्रत रखकर इस दिन भगवान वासुपूज्य की पूजा करती हैं। यह व्रत 3, 5 या 7 साल तक करना होता है। इसके पश्चात ही उद्यापन किया जाता है। महिलाएं ये व्रत पति की अच्छी सेहत और दीर्घायु के लिए रखती हैं। और पांचवी विशेष बात, ज्येष्ठ अमावस्या इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है। इस दिन गुरुवार है और यह दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, जिनका गुरु ग्रह खराब होता है। उन बृहस्पतिवार व्रत की पूजा करनी चाहिए और देव गुरु बृहस्पति की पूजा करके कथा भी सुननी चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन खास उपाय भी कर सकते हैं। आप अमावस्या के दिन शाम के समय एक कपूर जलाकर पूरे घर में घूम आए और फिर जलते भी कपूर को छत के बीचों बीच जलते हुए छोड़ देना, फिर वापस से लौटकर नहीं देखना चाहिए। इससे यदि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा होगी तो वह ऊर्जा दूर हो जाती है। आपको कपूर को मिट्टी के दीपक में रखकर जलाना चाहिए।
और शनि अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में कच्चा दूध मिला हुआ मीठा जल चढ़ाने और तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाने से बहुत सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। शनि की साढ़े साथी या ढैय के चलते पीपल के पेड़ की पूज और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनिदेव हनुमान जी की पूजा करने वालों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी के भी पूजा जरूर करें। शनि दोष की शांति के लिए आप शनिदेव की पूजा के साथ शिव जी पर काले तिल मिले हुए जल से का उच्चारण करते हुए अभिषेक करें। भूल कर तामसिक वस्तुओं का इस दिन सेवन न करें और बाल नाखून इत्यादि न काटें। आज के दिन घर की साफ सफाई जरूर करें। घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए। आज के दिन घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं। अपने परिवारजनों के पास है, इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है। पितरों के लिए पितरों की कृपा पाने के लिए और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है। इसलिए चौखट हमको साफ रखनी चाहिए और वहां पर स्नान करने के पश्चात एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पर आपके होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के पश्चात आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी, कोई भी सदस्यता प्रज्वलित कर सकता है। और हाँ, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हाँ, घर में बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाने हैं। यदि इस प्रकार के स्नान करते हैं, ऐसे पुण्य अतिथियों व परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। तो साल की बड़ी अमावस्या है, इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आप जल में यदि थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के पश्चात आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर अर्पित कीजिए। इसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर लें। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो घर के आसपास यदि पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और इसके पश्चात धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और आज संध्या काल में पीपल के पास दीपदान जरूर करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके पश्चात थोड़े से काले तेल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस तरह से यदि आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन यदि आपकी पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीपदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, मैं क्या करें? तो देखिए, घर के आसपास कोई शनि मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव पर आप दीपदान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास
भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो जरूर ही, शिवालय तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो ऐसे में यदि आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो, तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहां पर दीपदान कीजिए, तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपके घर के आसपास जो भी सुविधा उपलब्ध, पीपल का वृक्ष, भगवान शनिदेव का मंदिर हो या फिर शिवालय हो, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, वहीं जाकर आप भगवान भोलेनाथ की, शनिदेव की और पीपल के पास पितरों की पूजा आराधना कर सकते हैं। और यदि तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध हो, तब तो अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपको इस तरह स्थानों पर जाकर दीप दान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और तेल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन यदि आप ये सभी कार्य करते हैं, तो निश्चित ही आपके भाग्य में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा और आपके सभी कार्य जो बिगड़े हुए हैं, वह सभी कार्य बनेंगे। तो पूरे विश्वास से यह सभी कार्य कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं कि आज किन चीजों का दान करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तेल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल का यानी कि गर्म वस्त्रों का दान करना आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वस्त्रों का कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र, यदि गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए या कोई भी नॉर्मल वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी जरूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं या किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी का दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है, जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं यदि अमावस्या तिथि पर बाल होती हैं या पूर्णिमा बाल धोती होती है, तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो। जैसे कि यदि आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, तो के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि महालक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन यदि आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आप घर में फिर लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। तो अमावस्या पर इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं आज के उपाय की। दोस्तों, 6 जून 2024 ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की रात सोने से पहले घर के इस कोने में बस रख देना 1 रुपए का सिक्का और एक लौंग भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सब ज्यादा विशेष और खास महत्व यदि किसी अमावस्या किसी को माना जाता है, वह ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को माना जाता है। दूसरी तरफ आज 6 जून को पड़ने वाली अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग में बताया जा रहा है कि आज के दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसी अमावस्या तिथि का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन सूर्यपुत्र शनिदेव भगवान जी जन्म हुआ था। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शनिदेव जी की विधि विधान से पूजा पाठ अर्चना करने से एक व्यक्ति को उनका साक्षात आशीर्वाद, वरदान जरूर प्राप्त होता है। दूसरी तरफ आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन
वट सावित्री का व्रत भी पड़े। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं यह व्रत करती है, जिससे उनके पति की आयु लंबी होती है। इस दिन वट यानी कि के पेड़ की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व वट सावित्री वाले दिन होता है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की जो भी व्यक्ति विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति को उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी पंडित तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वह ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के पवित्र दिन का इंतजार करते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज आप कोई भी उपाय करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, जितने भी हिंदू भाई बहन होते हैं, वह आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, ताकि उनको भगवान शनिदेव, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सके। और दोस्तों, आज 6 जून को ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, धन योग, बृहस्पति योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों, यह दिन अपने आप में एक ऐसा पवित्र दिन होगा, जिस दिन आप यदि पूरे दिन का व्रत रखेंगे, विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा पाठ करेंगे, तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश यदि आप आज 6 जून ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ पाए हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का रख सकते हैं, लेकिन आज के दिन यदि आप चुपचाप 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको भगवान शनिदेव जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का कैसा भी कष्ट हो, कैसी भी पीड़ा हो और कैसा ही दोष हो, हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु, केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ 1 रुपए सिक्के का उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने का रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्य होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और आपने देखा भी होगा कि जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू किया जाता है, तो उनकी पूजा में हमेशा 1 रुपए के सिक्के को रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है, क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की पूजा में यदि मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाए, तो वह पूजा सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो 1 रुपए का सिक्का होता है, वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है, वह बृहस्पति और शनि ग्रह का कारक होती है। बृहस्पति ग्रह एक व्यक्ति के भाग्य राहु, केतु से जुड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ जो शनि ग्रह होता है, वह नवग्रह में सबसे ताकतवर ग्रह होता है, और यदि किसी व्यक्ति का शनि ग्रह उसका साथ देता है, तो वह व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन में सफलता को देखता है। और यदि आप 6 जून ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया, तो जरूर ही आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को
लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, जय भगवान शनिदेव जी की। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा कि राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। यदि आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों, शुक्र ग्रह जो होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति शुक्र ग्रह उसका साथ देगा तो वह व्यक्ति अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचेगा। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो आज 6 जून ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन रात में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। 2-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर का जो घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है, 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी। अब इन 2-1 सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है और दूसरे सिक्के को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। इतना उपाय यदि आज आपने ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेंगे, जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य, आपके नवग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ दें, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का, राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि आपको रात के वक्त एक घी का दीपक लेना है और 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ है, वहां पर आपको जाना है पीपल पेड़ के पास। सबसे पहले आपको घी का दीपक जला देना है, 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जिस 1 रुपए के सिक्के को आपने अपने हाथ में पकड़ा था, इसको अपने घर पर आपको लाना है और अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए। इस उपाय को करने के बाद आपको देखेंगे कि आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। भगवान विष्णु जी की कृपा से फिर आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके दोस्त आपके दुश्मन बनते हुए चले जा रहे हैं, आप समस्या, परेशानी, दुविधाओं से घिरे हुए हैं, तो समझ जाइए शनिदेव जी आपसे रोस्ट हो चुके हैं। आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है
जिसकी वजह से भगवान शनिदेव जी की गलत दृष्टि आप पर पड़ गई है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इन प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए और भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ सही होने लग जाए, तो ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन आपको सिर्फ एक काम करना है कि एक काला कपड़ा लेना है, उसमें आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालना है और 1 रुपए का सिक्का डालना है। इस काले की पोटली बना लेनी है और आपके घर के पास कोई भी शनि भगवान का मंदिर है, वहां पर आपको ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन जाना है। उसके बाद आप ये जो काली पोटली लाई है, इसको अपने हाथ में आपको पकड़ना है और 11 बार आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। यदि आपको शनि चालीसा नहीं आता है, तो किसी भी पूजा घर में शनि चालीसा आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आपको इस पोटली को मंदिर के बाहर बैठे किसी भी भिक्षुक कर देना है। सिर्फ इतना उपाय यदि आपने ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपका शनि ग्रह सही नहीं है, वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन की जितनी भी दुविधा परेशानी दिक्कतें होंगी, वह धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या कैसा भी दोष है, उसका प्रभाव ना के बराबर हो जाए।